हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंट्स के सिलेबस का। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे लाइफ टाइम आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स में काम आएंगे। तो रूल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना ज़रूरी है कि जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट्स का सबसे पहला काम ही यही होता है अकाउंटेंट का कि उसको जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे सेल, परचेज़, कोई हम रेंट पे कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। उस अकाउंट्स को रिकॉर्ड कैसे करें, उसके लिए ही रूल्स को डिराइव किया गया, यानी कि टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, rules of debit and credit are made. Rules of debit and credits are made. Right? अब रूल्स बनाने से पहले भी बच्चों हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है कि व्हाट इज़ एन अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो आपको हम लिखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो जिसने सबसे पहले अकाउंट बनाया था, जो फादर ऑफ अकाउंट्स भी कहलाते हैं, लूका पैसियोली, उन्होंने डिफाइन किया अकाउंट्स। अकाउंट इज़ नथिंग, account is nothing, a piece of paper divided into two parts, left hand side is known as debit, and right hand side is known as credit। तो उन्होंने अकाउंट्स के लिए ये बोला कि अकाउंट्स कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं अकाउंट का। तो ये बिल्कुल टी शेप में नज़र आएगा, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने पेपर लिया, पेपर के दो पार्ट्स कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड होगी, और इसका नाम रख दिया उन्होंने अकाउंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो इनकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म है डेबिट और ये क्रेडिट। तो शॉर्टकट में हम अकाउंट्स की बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्रेडिट। तो ये इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म हो गई। तो अब जब उन्होंने अकाउंट्स में, अब अकाउंटेंट ने सोचा कि अब इसको रिकॉर्ड्स करने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे। तो उन्होंने कहा डेबिट साइड में विल राइट समथिंग और क्रेडिट साइड में हम कुछ लिखेंगे। तो राइट समथिंग ऑन द राइट, समथिंग ऑन द डेबिट साइड एंड राइट समथिंग ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, जो समथिंग था, ये समथिंग, उसके लिए ही उन्होंने रूल्स बनाए गए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसी से बनाए गए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दो तरीके के बच्चों रूल्स हैं, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। राइट, तो मैं आपकी नॉलेज के बता दूँ, ये टोटल 5 हैं। मॉडर्न रूल्स 5 फ्रेम किए गए और टोटल एडिशनल रूल जो है टोटल 3 हैं। ठीक है, लेकिन आप बच्चों एंट्री जब हमने इसको बनानी है, रिकॉर्ड जैसे बनाने हैं, तो आंसर हमारा सेम आएगा, यानी कि एंट्री जो है आंसर इज सेम, जनरल एंट्री सेम बनेगी। तो कोई मैटर नहीं करता चाहे हम मॉडर्न रूल इस्तेमाल करें चाहे ट्रेडिशनल रूल्स इस्तेमाल करें, ये कोई मैटर हमारा नहीं करता है। राइट, तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करना जा रहे हैं वो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड
क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसी को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बच्चों आप पढ़ के आए होंगे, तो उसी को हम मॉडर्न रूल को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो जो ये है, इसको याद करने के लिए हम एक टेक्निक्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन रियल चैट कंसेप्ट। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, रियल चैट कंसेप्ट। तो आर से जो है हमारा बनता है रिवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट। ई से जो है हम डिराइव करेंगे एक्सपेंस और लॉसेस। ए से हम डिराइव करेंगे एसेट्स। एल से हम डिराइव करेंगे लायबिलिटीज और सी से कैपिटल। तो ये 5 जो है रियल सी कंसेप्ट पे रूल बेस है। मॉडर्न रूल्स, रियल कंसेप्ट, रिवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, राइट। तो इसके लिए आपको मैं एक बॉक्स बना देते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। कहने को 5 हैं, लेकिन ये करने के लिए तो सिर्फ 2 ही हैं। अभी देखते हैं, ये जो कैपिटल है, लायबिलिटी है और रिवेन्यू है, इनके लिए सेम रूल होता है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल होता है। एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है। तो कहने के लिए ये 5 हैं, लेकिन करने के लिए तो सिर्फ 2 है। तो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 रूल, राइट। अभी आज हम रूल की प्रैक्टिस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस रूल की हेल्प से टी शेप अकाउंटिंग भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं इस रूल की एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मॉडल रूल में है इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो देखो बच्चों, लायबिलिटीज के लिए भी ये रूल होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। और रिवेन्यू के लिए भी रूल होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिज़नेस के लिए रिवेन्यू भी एक लायबिलिटी है। और जो भी मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन है मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो बिज़नेस में जो भी रिवेन्यू है, इनकम है, वो ऑनर को देनी होती है। इसलिए रिवेन्यू भी एक तरीके के लिए बिज़नेस के लिए लायबिलिटी ही है जो हम ट्रीट करते हैं। तो इंक्रीज इन रिवेन्यू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रिवेन्यू डेबिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट और डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट। और फोर्थ, तो ये तीनों के लिए अगर आप देखोगे तो सेम रूल है। यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू के लिए एक रूल है। ऐसे ही इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट और डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट। तो उसने कहा जो भी एसेट्स बढ़ेगी मैं क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखूंगा इंक्रीज इन एसेट्स सॉरी डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। और जो भी एसेट्स डिक्रीज होगी मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। फिर ऐसे ही सेम रूल हमारा इस्तेमाल किया जाता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो यही बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि कहने के लिए ये 5 हैं, लेकिन करने के लिए तो सिर्फ ये 2 ही रूल हैं। कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू के लिए सेम रूल है, तीनों ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। और एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, अगर एसेट्स बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी। ऐसे ही एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा।
तो बच्चों हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप आज का आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें बच्चों, क्योंकि हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे कि किस तरीके से रूल इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू, बाय।